बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने इमेजेस और हाइपरलिंक्स पे बात करनी थी, लेकिन हमने सिर्फ इमेजेस को देखा था। आज हम हाइपरलिंक्स के बारे में बात करते हैं। हाइपरलिंक्स बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट्स में, वेब पेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लॉन्च करने के लिए, मूव करने के लिए हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि H1 का टैग है, इसके नीचे एंकर टैग के लिए आप ए प्रेस करेंगे और एंटर करने के बाद स्केलेटन हमें खुद से प्रोवाइड कर देगा। आईडीई की इस पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। एचरेफ का मतलब ये है कि जिस वेबसाइट पे आप मूव करना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट का यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ https और www.haknawaz.org। हम इस पे मूव करना चाह रहे हैं और यूजर को क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं गो टू वेबसाइट। इसे हमने सेव किया तो आप देखेंगे कि ये गो टू वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसकी अब हम बात नहीं करेंगे पोजीशनिंग के हवाले से कि क्या इसका क्यों इस तरीके से हुआ है और तस्वीर क्यों मूव होगी। राइट नाउ सर ये बात कर रहे हैं कि हाइपरलिंक जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एंकर टैग जो है वो बुनियादी तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एचरेफ उसकी पहली प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हम वो वेबसाइट देंगे जहां हम मूव करना चाह रहे हैं। और दोनों टैग्स के दरमियान, जैसे हम बाकी टैग्स में देखिए, हमने टाइटल को स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने H1 के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान जो है वो अपनी टेक्स्ट जिसे हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं लिखा है। सिमिलरली यही काम हम एंकर टैग के लिए करेंगे, लेकिन उसमें साथ हमने वो लिंक दिया है href के जरिए से जहां हम मूव करना चाह रहे हैं। अब यूजर क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा, देखें एक तो यहाँ बॉटम में देखेंगे इस जगह पर लेफ्ट बॉटम पे वो इसका एड्रेस दे रहा है कि किस पे मूव करना चाह रहा है। हमने इसे क्लिक किया तो ये हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें ले गया। तो ये हमने देखा कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर मूव करने, अब मैंने इसे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली ये भी जो है ना किसी लिंक की तरफ हमें पेज की तरफ मूव करेगा, किसी लिंक की तरफ उसकी निशानदेही कर रहा है। फर्दर अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि लिंक्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। एंकर टैग्स जो है वो बार-बार उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करने के लिए। तो यार हम यहाँ पर हैं, सॉरी इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। इसे हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास हाइपरलिंक आ गया, हमने इसे प्रोवाइड किया है और उसके साथ-साथ जिस पेज पे मूव करना चाह रहे हैं, ये तो हो गया किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए, वेबसाइट पे जाने के लिए। आप अपनी वेबसाइट के भी किसी पेज की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा सर, इधर से हम एक नया टैग भी ज़रा उसे देख लेते हैं। हमारे पास जो टैग है, नई लाइन पे हम ये चाह रहे हैं कि ये जो इमेज है ये दूसरी लाइन में आ जाए। इसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होती हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है। तो हमारे पास जो टैग है दैट इज़ अगेन अ सिंगल टैग विद द नेम ऑफ बीआर। बीआर क्या करता है? बीआर ब्रेक प्रोवाइड करता है। आप देखें ये मैंने बीआर दिया है तो ये जो लिंक था मेरे पास जो है वो ऊपर आ गया और इमेज जो है वो नीचे हमारे पास आ गया। तो जहाँ आप अ, इस तरीके से ब्रेक देना चाह रहे हैं, वो फिज़िकली जो ब्रेक हमारे पास यहाँ पे नज़र आती है एचटीएमएल में, वो रिप्रेज़ेंट नहीं होती ब्राउज़र में। उसको उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बीआर का टैग है हमारे पास। यहाँ अगर मैंने एक और टैग इस्तेमाल किया, इसे मैंने सेव किया तो आप देख रहे हैं कि वो इमेज और नीचे आ गया है। तो बीआर का एक नया टैग अभी हमने देखा है। नाउ वी वर टॉकिंग कि एक तो ये बात हो गई कि हम किसी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक टैग दे देंगे, एचरेफ में हम वो वैल्यू देंगे जहाँ मूव करना चाह रहे हैं। और अगर मैं उसी जगह पे अपने ही फ़ोल्डर में मूव करना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर अब काफ़ी फाइल्स मौजूद हैं। HTML1 उसका सॉल्यूशन है, HTML2 है उसका सॉल्यूशन है, HTML3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HTML3 पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली सिर्फ़ इसका नाम लिख दूँगा 3.html और मैं इसे कह देता हूँ लोकल पेज।
से मैंने सेव किया। देखें ये लोकल पेज लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब इसे क्लिक करूँगा तो मुझे इस पेज पे मूव कर देगा। ये मुझे ये कह रहा है, हम इसे बुनियादी तौर पर ये डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपके पास इसी फ़ोल्डर में जहाँ पर ये 4.html पेज है, यहाँ पर एक 3.html पेज है, उसे आपको तो ये हमारे पास जो 3.html पेज है वो ओपन हो गया, ठीक है? और यहाँ से हम इसे अगेन वापस आ जाते हैं और गो टू वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें देखी। तो हमने ये देखा है कि के अंदर हाइपरलिंक्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसके अंदर हाइपरलिंक के अंदर भी आप हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं या लोकली किसी पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। फर्दर आप किसी एक ख़ास पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं। मसलन हम इसी वेबसाइट को देख लेते हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारे पास वेबसाइट है और ये उसका एक लिंक आ गया और फर्दर उसके अगेंस्ट आप ये हम लिंक कॉपी कर लेते हैं और हम उससे ये कह रहे हैं एक नया टैग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यहाँ पर और हम उसे ये कहते हैं कि हमारे पास एक एंकर टैग है और हम इस वेबसाइट पे इस प्लेस पे मूव करना चाह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वी विल फाइंड हियर कुरान ग्रामेटिकल वर्क। कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कुरान ग्रामेटिकल वर्क है और इस पर्टिकुलर पेज पे मूव करें। हमने इसे सेव किया, यहाँ पर आगे हमने कुरान ग्रामेटिकल वर्क को क्लिक किया। सो उसने क्या किया, हमें डायरेक्टली उस पेज पे मूव कर दिया। तो आप किसी भी जगह पे मूव करना चाहें तो वो आप इसको लिंक्स के ज़रिए से, एंकर टैग्स के ज़रिए से हमने 3 चीज़ें देखी। यहाँ पर पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस दिया हमने। उसके बाद हमने ये कहा है कि इसी जगह पर एक एचटीएमएल पेज है जिसमें हम मूव करना चाह रहे हैं और फाइनली हमने इसे एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ख़ास पेज की तरफ जो है वो रेफ़र किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले टैग्स में से एंकर टैग है और इसे इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट पे नेविगेशन करने के लिए। तो अब तक जो आपने काम किया है, उसकी रोशनी में आप अपने कामों को जो है वो इस तरीके से मुंज़बित कर सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव किया जाए और फिर वहाँ से कोई लैंडिंग पेज बना लिया जाए। मैंने सेल्स में ये किया है, मैंने इसको इंडेक्स पेज ये बना लिया है और इंडेक्स पेज पे कुछ चीज़ें आपको अभी नज़र आ रही होंगी जिनको भी हमने किया नहीं। इंशाल्लाह जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को भी हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। वैसे ही कह रहा हूँ कि ओपन विद लाइव सर्वर तो मैंने बुनियादी तौर पर यहाँ ये चीज़ें इसमें रखी हैं सारी, ठीक है। स्टार्टिंग कोड है मेरा, सॉल्यूशन टास्क 1 है, पैराग्राफ्स की जब हमने बात की थी। तो इसी तरीके से मैं ये करता हूँ, अभी हमने जो बनाया है 4.html उसका एंकर टैग इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक एंकर टैग डालो और वो किससे मूव कर दे 4.html के ऊपर और इसमें हमारे पास क्या है, इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स। हमने सेव किया, ये देखिए इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स आ गया और इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उसी पेज की तरफ ले आया जिसको मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। यहाँ से मैंने उसे गो टू लाइव वेबसाइट के ऊपर चले गए या लोकल पेज के ऊपर मूव कर लिया, अगेन किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं। तो ये हाइपरलिंक्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि ये इस्तेमाल किए जाते हैं नेविगेशन के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया है हाइपरलिंक्स को कैसे काम किया जा सकता है और ऐसे कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि स्टाइल की चीज़ें जो हैं वो इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं और उसको कैसे जो है वो हेडर टैग में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चीज़ों पे बात करेंगे।